हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सदैव सही बने रहें। मित्रों, आज के जो हमारे 20 क्वेश्चंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है आरावली ग्रीन बाल परियोजना। तो आरावली ग्रीन बाल परियोजना क्या है, आइए शुरू करते हैं। इस परियोजना का शुभारंभ पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी के द्वारा शुरू किया गया और इस परियोजना का जो शुभारंभ हुआ था वो 21 मार्च अंतरराष्ट्रीय वन दिवस पर किया गया। इस योजना को हरियाणा के टीकली गांव से शुरू किया गया। इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो अरावली पर्वत के 5 किलोमीटर बफर हरित क्षेत्र को बनाना, यानी अरावली पर्वत के चारों तरफ यानी जो 5 किलोमीटर तक यानी वनों को, वृक्षारोपण को बढ़ाना है ताकि अरावली पर्वत यानी में जो भूक्षरण है वो ना हो। ठीक है, और अरावली पर्वत को मृदा अपरदन, भूमिचरण, मजदूरीकरण से बचाना इसका मूल उद्देश्य है। अरावली पर्वत 800 किलोमीटर दिल्ली तक फैला है, जो कि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के क्षेत्र से गुजरता है। दूसरी बात आपको बता दें कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर है और अरावली पर माउंट आबू जैन जो दिलवाड़ा मंदिर है वो बना हुआ है, जैन धर्म को समर्पित है। और माउंट आबू के निकट गोरान घाट दर्रा भी अरावली पर्वत पर स्थित है। और अरावली पर्वत लगभग 570 मिलियन वर्ष पहले यानी प्री कैम्ब्रियन काल में विकसित हुआ और सबसे पुराना बलित पर्वत है। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आप कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम जो है वो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में एक गांव पड़ता है, अरगम गांव। यानी अरगम गांव में भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनाया गया है, यानी यहाँ पर पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, यानी कराई गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2022 में झारखंड का जामतारा जिला में हर गांव में पुस्तकालय बनाने वाला देश का पहला जिला बन गया। यानी जामतारा जो जिला है उसके जिले के अंदर जो भी गांव है हर गांव में पुस्तकालय बना हुआ है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। तो केरल का एक स्थल है जिसका नाम है धर्मदम, तो उसको पूरा निर्वाचन क्षेत्र जो है पूर्ण पुस्तकालय से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायनाड केरल सभी जनजाति लोगों को दस्तावेज देने वाला पहला जिला। तो वायनाड जो केरल में है, वायनाड लिखा हुआ है, यहाँ पे वायनाड है जो कि केरल का एक जिला है, वो सभी जनजाति लोगों को दस्तावेज देने वाला पहला जिला बन गया है। और ये ऐसा क्यों? ताकि उनके अगर दस्तावेज किसी के गायब हो जाए किसी कारण से तो उनको हम आसानी से उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन किया गया है। केरल भारत का एक ऐसा जिला राज्य है जहां बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटल यानी डिजिटल को बढ़ावा देते हैं। बाकी इंडिया भी काफी डिजिटल हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है, जिसने स्वयं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है, क्योंकि वर्तमान में जो जलवायु परिवर्तन है ये बहुत बड़ी समस्या बन रहा है विश्व स्तर पर। ठीक है, क्योंकि हर मौसम कहीं ना कहीं बदलाव कर रहा है और इसका एकमात्र कारण है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव और बढ़ता हुआ हर प्रकार का प्रदूषण। अब ये घोषणा किसने की है? तो मुख्यमंत्री यहाँ के हैं एम.के. स्टालिन। तो एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, उन्होंने इस योजना को शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र तिरुपति नगर निगम। तो यानी भारत का जो सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जो लगाया गया है वो तिरुपति नगर निगम द्वारा लगाया गया है आंध्र प्रदेश में, और ये लगा था आपका 18 जनवरी 2023 को। अब ये संयंत्र क्या करेगा? तो ये विनायक सागर झील के पानी को शुद्ध करके यानी इस नगर निगम को उपलब्ध कराएगा। और मित्रों, जल संकट बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग यानी 10 करोड़ लोग वर्तमान में यानी 2024 तक
2024-25 तक जल संकट का सामना करने वाले हैं और बहुत बड़ी एक समस्या है, अतः हम सभी को जल को बचाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला पूर्ण बैंकिंग डिजिटल राज्य कौन सा है? तो केरल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन द्वारा घोषित किया गया कि मेरा जो राज्य है वो पूर्ण बैंकिंग डिजिटल, यानी यहाँ पे जो बैंकिंग सेवाएं पूरी डिजिटल उपलब्ध कराई जा रही है, तो ये भी ध्यान रखना, पूर्ण बैंकिंग डिजिटल। केरल का त्रिशूर जिला जो है डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला, यानी केरल का जो त्रिशूर जिला है ये पहला जिला है जो इसने डिजिटल बैंकिंग सेवा को लागू किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमालय याक को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया और यह दर्जा FSSAI द्वारा दिया जाता है, ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यह सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है। और जब 20वीं पशुधन जनगणना की गई 2019 में तो इनकी संख्या बताई गई 58,000। तो हिमालय याक, ठीक है, को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10, मुंडेरा में सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव, यानी मुंडेरा गुजरात का एक गांव है जो कि मेहसाणा जिले में है। तो मुंडेरा जो है पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित, यहाँ पे सोलर सिस्टम को काफी बढ़ावा दिया गया है, ठीक है, और ये जो है गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। और मेहसाणा भैंस भी काफी चर्चा में रहती है दूध के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो सूर्य मंदिर है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य मंदिर भारत में कई जगह पे है, अरसावल्ली आंध्र प्रदेश में है, और कोणार्क मंदिर जो आपका है वो यानी उड़ीसा में है, और मुंडेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है, ठीक है। गुजरात के मुंडेरा सूर्य मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के भीम प्रथम ने 1026 से 27 के मध्य कराया, जो कि रूपेण नदी है, और रूपेण नदी की एक सहायक नदी है पुष्पावली। तो मुंडेरा का सूर्य मंदिर जो है रूपेण की सहायक नदी पुष्पावली पर स्थित है, ऐसा भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, यूपी का पहला ई राइट स्टेशन जो आपका है वो 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज को घोषित किया गया। और ई राइट स्टेशन जो होते हैं, यानी यहाँ पे जो भोजन है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का उपलब्ध होता है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टेशनों पे भोजन के मामले में बहुत कुछ अशुद्ध खिलाया जाता है, जिससे काफी बीमारियां बढ़ती हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वो पहला ई राइट रेलवे स्टेशन बना। तो भारत में पहला ईट राइट स्टेशन जो है वो कौन है? मुंबई सेंट्रल, ठीक है। ईट राइट स्टेशन का मूल उद्देश्य होता है सही भोजन और बेहतर जीवन, यानी जब हम शुद्ध भोजन खाएंगे तो हमारा जीवन भी शुद्ध रहेगा, यानी अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन और सादा भोजन मिलना चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर 14, जो बिपरजॉय है यहाँ पे बाइपर लिखा हुआ है, माफ करिए, क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे बिपरजॉय है। बिपरजॉय का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है आपदा। और 6 जून 2023 को दक्षिण पूर्व अरब सागर में यह तूफान आया, चक्रवात था, और इसका नाम जो है बांग्लादेश द्वारा दिया गया, और इसने काफी नुकसान पहुंचाया गुजरात में और आपके राजस्थान में और उत्तर प्रदेश तक इसका यानी प्रभाव रहा, और पश्चिमी राज्यों में इसका काफी क्षति पहुंचाई। अब क्वेश्चन नंबर 15, माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है वो 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया में आया। तो माउंट मेरापी का संबंध कहां पर है? इंडोनेशिया से। काफी भयानक चक्रवात था। क्वेश्चन नंबर 16, चक्रवात फ्रेडी 21 फरवरी 2023 को मेडागास्कर में आया, और इसने मोजाम्बिक, मलावी, जाम्बिया, यानी इसने मोजाम्बिक, मलावी और जाम्बिया को काफी नुकसान पहुंचाया है, काफी क्षति पहुंचाई, काफी प्रभावित किया, और जो कि सर्वाधिक 24 दिनों तक रहा, यानी 24 दिन तक तबाही मचाता रहा। और इसका जो नाम है ऑस्ट्रेलिया मौसम विज्ञान ब्यूरो के द्वारा दिया गया। तो क्या नाम है? फ्रेडी। फ्रेडी का संबंध मेडागास्कर से है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है
11 फरवरी 2023 को चक्रवात ग्रेवियल, यहाँ ग्रेवल लिखा हुआ है, ग्रेवियल न्यूजीलैंड में आया, इसने काफी नुकसान पहुंचाया न्यूजीलैंड को। और रही बात क्वेश्चन नंबर 18 की, तो तुर्की तथा सीरिया में 16 फरवरी 2023 को 7.8 रिएक्टर का भूकंप आया, जिसका केंद्र गाजिया टेप था। और भारत ने बचाव राहत के तहत ऑपरेशन दोस्त चलाया। तो भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कहीं भी आपदाएं प्राकृतिक हो तो वहां पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, सबसे अहम भूमिका निभाता है, क्यों ना भी वो दुश्मन देश ही क्यों ना हो। वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा पर भारत हमेशा काम करता आया है। तो भाईचारे के नाते यह सदैव आगे रहता है, चाहे वो नेपाल में आए भूकंप हो, चाहे यूक्रेन पर हमला के समय भारत के फंसे तमाम लोगों को ऑपरेशन गंगा के तहत खींच के लाया, ठीक है, चाहे वो आपका तालिबान का हमला अफगानिस्तान पे, वहां पर भी भारत ने अहम भूमिका निभाई, राहत बचाव के तहत अनाज काफी मात्रा में भेजा। काला आजार एक बीमारी है, इसको खत्म करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार ने 2023, तो भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 2023 तक हम यानी भारत को काला आजार से मुक्त करेंगे और 2025 तक टीबी को मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा है। अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा है, मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये शुरुआत की थी सदगुरु जग्गी वासुदेव की संस्था ईसा फाउंडेशन द्वारा किया गया, और इसे किया गया था 5 जून को जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो उसी समय ईसा फाउंडेशन ने फैसला लिया कि हम मिट्टी बचाओ आंदोलन, मिट्टी को बचाना है, क्योंकि वर्तमान में रासायनिक दवाओं का छिड़काव और मृदा अपरदन की वजह से उपजाऊ मिट्टी नष्ट हो रही है, अतः हमें मिट्टी को बचाना है। मिट्टी जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी मृदा उर्वर मृदा होगी तो वहां पर फसल का उपज करना बहुत ही आसान और अच्छा उत्पादन होता है। तो मित्रों, ये हमारे आज के 20 क्वेश्चन थे। मित्रों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे हमारा सहयोग करें, अवगत कराएं। मैं इसी प्रकार के वीडियो आप तक बहुत ही कम समय में पहुंचाऊंगा। आज से थैंक यू।